ओम साई राम। श्री साई दर्शन अध्याय 5 में साई बाबा का मातृ प्रेम, रोहिला की कथा, अमृतवे उपदेश और हेमाडपंत की प्रार्थना। आज हम श्री साई दर्शन के अध्याय 5 की गहराइयों में जाएंगे। श्री साई बाबा का मातृ प्रेम। श्री साई बाबा अपने सभी भक्तों से विशेष प्रेम करते थे। जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को विशेष प्रेम करती है और गाय अपने छोटे बछड़ों को विशेष प्रेम करती है, उसी प्रकार श्री साई बाबा अपने भक्तों को विशेष प्रेम करते थे। यह कहानी हेमाडपंत और श्री साई बाबा के बीच के गहरे रिश्ते की है। बात 1916 की है, जब हेमाडपंत अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हुए और उन्हें पेंशन मिलने लगी। लेकिन उस पेंशन से उसके परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा था। इसी वर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन वे कुछ अन्य साई भक्तों के साथ श्री साई बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी पहुंचे। उनके एक परिचित भक्त आना चिणकर ने बाबा से प्रार्थना की, हेमाडपंत को कोई नौकरी मिल जाए ताकि उनका परिवार ठीक से चल सके। तब बाबा मुस्कुराते हुए बोले कि इन्हें नौकरी मिल जाएगी, परंतु अब इन्हें मेरी सेवा में ही आनंद लेना चाहिए। इनकी इच्छाएं सदैव पूर्ण होंगी। इन्हें अपना ध्यान मेरी ओर आकर्षित कर अधार्मिक तथा दुष्टजनों की संगति से दूर रहना चाहिए। इन्हें सबसे दया और नम्रता का बर्ताव और अंतःकरण से मेरी उपासना करनी चाहिए। यदि ये इस प्रकार आचरण कर सकें तो नित्यानंद के अधिकारी हो जाएंगे। रोहिला की कथा। श्री साई बाबा का प्रेम सभी के प्रति समान था। वे सभी वर्णों के लोगों को एक समान प्रेम करते थे। उनकी दृष्टि में न कोई हिंदू था, न मुस्लिम, न अन्य जाति का अथवा ऊंच नीच था। सभी एक समान थे। इसी पर आधारित रोहिला की कथा है। एक समय में शिरडी गांव में एक रोहिला जाति का लंबा चौड़ा घटे हुए शरीर का एक पहलवान शिरडी में रहने के लिए आया। साई बाबा के प्रति उसका विशेष भक्ति भाव था, इसलिए वे शिरडी में ही रहने लगा। उसका नियम था कि वे आठों पहर ऊंची वे कर्कश आवाज में कुरान शरीफ की आयतें पढ़ता था और अल्लाह अकबर के नारे लगाता था। दूसरी ओर शिरडी के सब लोग खेतों में काम करने के लिए जाते थे। जब वो शाम के समय वापस अपने घर पर आते और खाना खाने के बाद आराम करने के बाद सोने के लिए जाते, तब रोहिला की ऊंची आवाज उनकी कानों में पड़ती थी। इससे उनको नींद नहीं आती थी, वो आराम नहीं कर पा रहे थे। थोड़े दिनों तक तो उन्होंने इस कष्ट को सह लिया था, लेकिन एक दिन सभी ग्रामवासियों ने मिलकर श्री साई बाबा के पास मस्जिद में गए और उन्होंने रोहिला की शिकायत की कि आप रोहिला को मना कीजिए कि वे ऊंची और कर्कश आवाज में कुरान शरीफ की आयतें ना पढ़े। रोहिला की पत्नी बुरे स्वभाव की है और वह रोहिला को तथा मुझे अधिक कष्ट पहुंचाती है, परंतु वह उसके कलमों के समक्ष उपस्थित होने का साहस करने में असमर्थ है और इसी कारण वह शांति और सुख में है। हकीकत में रोहिला की कोई पत्नी नहीं थी। यहाँ बाबा का आशय बुरे विचारों के त्याग से था। वे प्रार्थना आराधना को अधिक महत्व देते थे, इसलिए उन्होंने रोहिला का समर्थन कर शिरडी वासियों को कुछ समय तक के उत्पात को सह लेने के लिए कहा था। बाबा का अमृतमय उपदेश। एक दिन दोपहर की आरती के बाद जब भक्त अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे, तब बाबा ने उन्हें मधुर वाणी में अमृतवे उपदेश दिए। तब बाबा ने कहा, तुम कहीं भी जो मर्जी हो करो, लेकिन यह याद रखो कि तुम जो कुछ भी करते हो वह सब मुझे पता है। मैं ही सब जीवों का स्वामी हूँ और सबके हृदयों में वास करता हूँ। संसार के जितने भी जड़ चेतन जीव हैं, वे मेरे ही उदर में समाये हुए हैं। समूचे ब्रह्मांड को नियंत्रित व संचालित करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं ही संसार की उत्पत्ति करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही संहार करता हूँ। लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं, उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता। जो मेरी भक्ति से विमुख वंचित रहते हैं, वही माया के मकड़जाल में फंसते हैं। सारे जीव जंतु संसार में दृश्यमान विद्यमान जो कुछ भी है, वह सब मेरा ही प्रतिरूप है। साईं बाबा के ऐसे अनमोल और अमृतमय उपदेश को सुनकर हेमाडपंत ने ये निश्चय कर लिया कि अब भविष्य में वे श्री साईं बाबा के अतिरिक्त किसी को भी अपना गुरु नहीं बनाएंगे। श्री साईं बाबा ने उन्हें नौकरी मिल जाने की बात कही थी,
तो वो बात उनके बार बार उनके मन मस्तिष्क में आ रही थी, क्या कि वास्तव में मुझे वापस नौकरी मिलेगी। अंततः उन्हें नौकरी मिल गई। फिर वे स्वतंत्रता पूर्वक एकाग्र भाव से श्री साई बाबा के जीवन भर सेवा करते रहे। हेमाड पंत की प्रार्थना। हेमाड पंत ने साई भक्तों से आलस्य, निद्रा, इंद्रियों की आसक्ति, मन की चंचलता को त्याग कर एकाग्र भाव से श्री साई बाबा की लीलाओं का स्मरण करे तथा भक्ति की रेशे को समझे। व्रत की साधनाओं के लिए श्रम न करे। उन्हें चाहिए कि वे साई लीलाओं के श्रवण जैसे सुगम उपाय को अपनाए। ऐसा करने से अज्ञान का नाश होगा और मुक्ति का मार्ग खुलेगा। साई बाबा का हृदय में उसी तरह चिंतन करे जिस तरह लोभी व्यक्ति अपने घड़े हुए धन का सतत चिंतन करता रहता है। ओम साई नमो नमः।